हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शरण और आज की इस अमेजिंग रीडिंग में हम चेक करेंगे कि क्या आपकी शादी उनसे होगी। तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं या सिर्फ मन ही मन में उन्हें पसंद करते हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल ओपन माइंड से इस रीडिंग को देखना है क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं और कुछ कुछ मैसेजेस तो बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं जो सबके साथ रेजोनेट नहीं होते। सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड सिंपली लीव द रेस्ट। ओके, तो हम रीडिंग को शुरू करते हैं। आप फोकस करिए। आप जिन भगवान को भी मानते हैं उनका एक बार नाम लीजिए और मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। तो हम जानेंगे कि क्या आपकी शादी उनसे होगी। क्या आपकी शादी उनसे होगी। हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन का कार्ड है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है वेट को। ओके, और एक और कार्ड निकालते हैं जो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। तो हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है और नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है। आप हो सकता है डील कर रहे हो मोस्टली फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लेकिन साइन पर आपने फिक्स नहीं होना है। मेन तो एनर्जी है, वो आपने देखना है कि वो मैच हो रही है या नहीं हो रही है। और आप हो सकता है अर्थ साइन से भी डील कर रहे हो। कुछ लोग अर्थ साइन से डील कर रहे होंगे, टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्न। ये जो सन साइंस हैं ये उनके चार्ट में कहीं ना कहीं प्रेजेंट होंगे। देखिए, मैं आपको सभी पॉसिबिलिटीज़ बताऊंगी क्योंकि कलेक्टिव के लिए रीडिंग होती है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप वेट कर रहे हैं, शायद आप वेट कर रहे हैं उनसे कम्युनिकेशन का। हो सकता है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन हो या बहुत ही लेस कांटेक्ट सिचुएशन हो, या आप दिल ही दिल में उनको चाहते हैं लेकिन इतना कुछ सॉलिड हुआ नहीं है अभी तक। ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे आप वेट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और मैं देख पा रही हूँ कि हाँ, एक कम्युनिकेशन तो ज़रूर है। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो कि दिखा रहा है एक पैशन को दिखा रहा है। और अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपसे कांटेक्ट करेंगे या किसी न किसी तरीके से कम्युनिकेशन होगा। ये दोनों ही कार्ड्स कम्युनिकेशन को दिखा रहे हैं, लेकिन हाँ, कमिटमेंट को नहीं। ये जो एनर्जीज है, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये दे आर नॉट इजी टू कमिट। वो इतनी इजीली कमिटमेंट नहीं करते। तो हो सकता है कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो कि आपके पार्टनर कुछ आपको क्लियरली कमिट नहीं कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि आप ये रीडिंग देख रहे हैं और हमारे पास ये वेट का कार्ड भी है। हो सकता है वो काफ़ी इन एंड आउट हो इस कनेक्शन में। कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी नाराज़ हो गए, कभी कुछ है। और एक कमिटमेंट वो आपको नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा लोगों के लिए। 90% तो यही सिचुएशन है और 10% ऐसा हो सकता है कि येस, एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन इन योर कनेक्शन एंड आप लोग बिल्कुल टच में हैं, बिल्कुल कांटेक्ट में हैं और बहुत ही अच्छा फेज आप लोग इस कनेक्शन का एंजॉय कर रहे हैं। मगर कमिटमेंट इज एन इशू। ये प्रॉब्लम तो मुझे सभी के लिए लग रही है जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्योंकि ये एनर्जी कमिटिंग एनर्जी नहीं है। दे आर पुटिंग यू ऑन वेट। उन्होंने आपको कुछ क्लियर नहीं कहा है। तो इवन इफ आप लोगों का बहुत ही कमिटमेंट वाला कनेक्शन है तो भी कहीं ना कहीं डाउट है। आपको कहीं ना कहीं फिर भी डाउट होगा। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो भी सकता है कि वो कह तो रहे हैं कि हाँ, कि शादी करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको खुद ही उनके बिहेवियर में लगता होगा कि ये इतने कई बार हॉट एंड कोल्ड बिहेव करते हैं। तो आपके मन में ज़रूर ज़रूर डाउट होगा। ऐसी सिचुएशन मुझे
लग रही है इन कार्ड्स को देखकर। तो अगर ये जो मैं कह रही हूँ ये आप लोगों के साथ रेजोनेट हो रहा है तो आप लोग बने रहिए और आगे की रीडिंग देखिए। और अगर बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है तो आप क्विट कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि देखिए, हर रीडिंग हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करती है। लेकिन जब आप टैरो रीडिंग्स देखते हैं तो पहले आपको टैरो कार्ड्स पर ट्रस्ट होना चाहिए। ट्रस्ट बहुत ही बड़ी बात है। तो जब आप टैरो रीडिंग सुनते हैं, अगर वो आपके साथ रेजोनेट नहीं भी कर रही, इवन देन देयर इज सम मैसेज फॉर यू। कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर होती है। तो देखिए, इन कार्ड्स को देखते हुए मुझे एज सच कहीं डिसेप्शन तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ, ये एनर्जीज कमिटिंग नहीं है। इसमें ऐसा कोई सॉलिड प्रॉमिस नज़र नहीं आ रहा। ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि शादी होगी ही। तो आइए और चेक करते हैं कि क्या चांसेस हैं कि ये कनेक्शन शादी तक जाएगा, ये कनेक्शन लंबा चलेगा, ये जो वेट है ये ख़त्म होगी। देखते हैं कलेक्टिव के लिए क्या मैसेजेस आते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यस, प्रॉमिसिंग है। मैं पहले निकाल लेती हूँ। 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है और यस, ये मैरिज का कार्ड भी आ गया है। तो हमारे पास ये पॉजिटिव कार्ड्स आ गए हैं। तो देखिए, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस कनेक्शन में जो भी ये आपका कनेक्शन है, कुछ लोगों की तो शादी पक्का होगी। वी हैव दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स और ये जो 6 ऑफ वॉन्ड्स है ये भी एक ट्रायम्फ और विक्ट्री को ही दिखाता है। तो इसे भी हम मैरिज का कार्ड ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक डाउन साइड ये है कि कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है उनमें ईगो होगी, उनका अपर हैंड रहेगा। तो ये आपको देखना है कि आर यू कंफर्टेबल विद इट। कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि वो एक अपर हैंड रखना चाहते हैं रिलेशनशिप में और ईगो की प्रॉब्लम रहती है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है और कुछ लोगों के लिए ये वेट ज़्यादा देर तक हो सकती है। यहाँ पर हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और ये जो है ये स्टक एनर्जी है, जहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम कुछ लोग तो मुझे जैसे कि मैंने कहा कि ये कलेक्टिव की रीडिंग है, कुछ लोगों के लिए ये स्टक होने वाली एनर्जी है डिस्पाइट एन एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप। या मे बी अगर आप लेस कांटेक्ट में हैं तो कम मिलते हैं, या नो कांटेक्ट में है तो मुलाकात तो है लेकिन कहीं ना कहीं वेट है। और ये जो वेट है, जिन लोगों के लिए ये वेट है, ये लंबी जा सकती है क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है, अर्थ की एनर्जी है और ये स्लो हो सकती है। और बाकी लोगों के लिए हाँ, ये रिलेशनशिप मैरिज तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लगता है आफ्टर अ पीरियड, थोड़े थोड़े टाइम के लिए तो ये स्टक एनर्जी है, कुछ रुकावटें हैं और आप देखेंगे कि जैसे नहीं कुछ स्टोरी आगे बढ़ रही, लेकिन एक टाइम के बाद मैरिज है। तो मैं ये कहूँगी कि 90% लोगों के लिए तो यही मैसेज आ रहा है कि ये रिलेशनशिप मैरिज में कल्मिनेट होगा और 10% लोगों के लिए ये मैसेज है कि या तो वेट बहुत लंबा है उसके बाद ये मैरिज में कल्मिनेट होगा या फिर वेट की ही एनर्जी ज़्यादा है। तो ऑल इन ऑल मैं ये कहूँगी जो भी कलेक्टिव इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, मोस्टली सभी के लिए आंसर पॉजिटिव ही है। और आइए अब एंजल गाइडेंस ले लेते हैं रोमांसिंग एंजल से। क्या कहना है रोमांसिंग एंजल्स का। वाओ, वर्थ वेटिंग फॉर, व्हाट अ पॉजिटिव मैसेज, व्हाट अ पॉजिटिव मैसेज दोज हु आर वेटिंग। अगर आप वेट भी कर रहे हैं तो आपकी जो वेट है वो वेस्ट नहीं जाएगी। डिवाइन टाइमिंग एट वर्क, अपने आप जब वक्त आएगा, जब टाइम आएगा, सब कुछ सुलझ जाएगा।
ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है, बहुत ही अच्छा मैसेज है। और देख लेते हैं, गेटिंग टू नो ईच अदर। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कुछ लोगों का रिलेशनशिप ऐसा चल रहा है कि इनिशियल स्टेजेस में भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक ब्रेक के बाद ये फिर से कंटिन्यू होता है। जैसे कि हमारे पास एक कम्युनिकेशन का कार्ड है, और ये कार्ड एक रोमांस को भी दिखाता है। तो इस पीरियड को आपको एंजॉय करना है और एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा समझना है, ताकि आपका बॉन्ड डीपन हो। और मैं विश करती हूँ कि जो भी कलेक्टिव इस रीडिंग को देख रहे हैं, सभी की शादी जल्दी जल्दी हो और उन्हें उनकी मर्ज़ी का लाइफ पार्टनर मिले। तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी अगर रेजोनेट किया हो या हेल्पफुल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करिए। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है, और मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।